हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग के पार्ट है। रीजनिंग का पार्ट सिटिंग अरेंजमेंट, और आपके जो है 20 मार्क्स की रीजनिंग आनी है। करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट के आ सकते हैं। स्वागत है आपका मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला चैनल के अंदर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं, बस लिखिए मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला। सिंपल, अगर आप गूगल पे भी लिखते हैं तो भी ऐप, वेबसाइट और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे के सारे आपको शो कर देगा। किसी भी मेथड, किसी भी माध्यम के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए 2018 मई के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन है? 5 बॉयज है, ABCDE आर सिटिंग इन ए रो। एक रो में बैठे हैं। ए राइट ऑफ बी। देख लिए, हम ऐसे इसको बिठा रहे हैं। एक रो होगी। अब रो में किसी एक साइड फेस करेंगे ना। मान लीजिए ऊपर की तरफ फेस करेंगे या नीचे की तरफ फेस करेंगे, तो हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ फेस करेंगे। जैसे मर्जी रो बना लो, ऐसे बना लो, ऊपर बिठा लो, नीचे बिठा लो, ऐसे बना लो, इधर फेस कर लो या इधर फेस कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस रखना एक ही मेथड है। ठीक है, जैसे हमने ये मान लिया कि ये रो है, ऊपर की तरफ फेस है। ठीक है, ए इज टू राइट ऑफ बी। ए जो है बी के राइट में है। अब मान लीजिए ऊपर की तरफ फेस होगा, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, तो ए जो है बी के राइट में है, ए जो है बी के राइट में, ए राइट में हो गया, बी के ऊपर की तरफ फेस है। ई जो है बी के लेफ्ट में है, ई जो है बी के लेफ्ट में है, बट टू द राइट ऑफ सी, बट सी के राइट में है। ई जो है बी के लेफ्ट में है, सी के राइट में है। ए जो है, ए लेफ्ट है डी के, ए ये रहा, तो डी इधर मिलेगा। ऐसे बैठ गए। हु इज द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड? लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट से सेकंड पे कौन है? लेफ्ट से सेकंड पे कौन है? ई। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ई आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, लेफ्ट से सेकंड पे बताना है कौन सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सीनियर सिटीजन है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। मिस्टर मोन लाइव इन ए फ्लैट अबो मिस्टर अशोकन। ऐसे फ्लैट बने हुए हैं, ऐसे फ्लैट बने हुए हैं इस तरीके से। तो जो मिस्टर मोन है, वो कहाँ है? अब वो है अशोकन के। मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर मोन है, मिस्टर अशोकन से ऊपर है। अशोकन मान लीजिए यहाँ हो गया। मिस्टर लोकेश जो है फ्लैट बिलो द मिस्टर गौरव। गौरव से नीचे कौन है? लोकेश। और मिस्टर अशोकन लाइव इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव। अशोकन जो है गौरव से नीचे है। मिस्टर अशोकन लाइव इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो मिस्टर गौरव यहाँ पर होगा। एक फ्लैट नीचे है, और इसमें तो बोल रखा था मोन से नीचे, कितना नीचे ये नहीं बता रखा था। अच्छा, उसके बाद बोलता है लोकेश है गौरव से नीचे। लोकेश गौरव से नीचे है, तो इधर भी हो सकता है, अशोकन से नीचे भी हो सकता है। ठीक है, इसका फिक्स नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं जो राकेश है, मिस्टर इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश। ठीक है, बिलो। अब ये लोकेश तो सबसे नीचे हो गया मान लीजिए, और एक और कौन रहा? अशोकन हो गया, गौरव हो गया, राकेश। मान लेते हैं राकेश जो है, मिस्टर राकेश इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश। लोकेश के नीचे कौन है? राकेश है। तो ये हमने बनाया। अब एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या सही बना है या कोई मिस्टेक है, तो दोबारा से चेक कर लेंगे उसको। 5 सीनियर सिटीजन है, मिस्टर मोन जो है मिस्टर अशोकन के ऊपर है, अशोकन के ऊपर हो गया। इन ए फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन। लोकेश जो है गौरव से नीचे है, लोकेश जो है गौरव से नीचे हो गया। अशोकन जो है गौरव से नीचे है। ठीक है, राकेश जो है लोकेश के नीचे है। अभी तक सही सारा सेट बैठ रहा है। बस डाउट ये है कि इनमें से ऊपर नीचे एक हो सकता है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये बोल रखे नीचे, कितना नीचे ये तो नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो चीज पूछेगा ना, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें पूछ रखा है हु लाइव्स इन द टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट, सबसे टॉप में कौन है? मिस्टर मोन है, सबसे टॉप में मिस्टर मोन है। इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन जो है आपको नहीं मिलेगी। कंफ्यूजन नीचे वाले में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। लेकिन जो आंसर पूछेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपका जो है आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 चिल्ड्रन है। पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, ए से लेके एफ तक। स्टैंडिंग इन ए रो, एक रो में खड़े हैं। बी जो है एफ और डी के बीच में है। लो, बी एक रो हो गई। बी जो है एफ और डी के बीच में है। मान लेते हैं ये बी हो गया, ये एफ हो गया, ये डी हो गया।
कुछ अगर गड़बड़ होगी हम इनको चेंज कर लेंगे, एक बार के लिए हम मान के चल रहे हैं। बी जो है एफ और डी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है, ठीक है, ई जो है ए और सी के बीच में है। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ, ए जो है एफ के साथ में नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, यहां तक तो। ए जो है किसके साथ में नहीं होना चाहिए, ए साथ में नहीं होना चाहिए एफ और डी के, ना तो एफ के साथ में हो ना डी के साथ में हो, तो ए ई सी कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अब ये देखो, अब जो उसने बात बोल रखी है कि जो ए है वो कहाँ नहीं होना चाहिए, ना तो एफ के साथ में ना डी के साथ में, नहीं है, तो ए ई सी इधर आ गया। अब सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी जो है डी के नेक्स्ट में ना हो, ठीक है, क्योंकि डी बी एफ अगर लिखते ना, बी जो है एफ और डी के बीच में है, डी बी एफ लिखते तो ये गलत हो जाता, अभी ठीक बना है ये। तो जो है सी जो है डी के साथ में नहीं हो, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, एफ किसके बीच में है, एफ जो है सी और बी के बीच में है, एफ जो है सी और बी के बीच में, ये आपका आंसर आ गया। एक बार एज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, अगर कोई मिस्टेक है कोई गड़बड़ है तो उसको चेंज कर लीजिए, लेकिन एक बार कुछ तो मान के चलना पड़ेगा, सही मानना है तो सही है, गलत मानना है तो हम चेंज कर लेंगे उसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, एक रो में बैठे हैं 5 चिल्ड्रन, रो में 5 चिल्ड्रन बैठे हैं, एस जो है पी से नेक्स्ट पे है, एस पी से नेक्स्ट पे है बट नॉट टी, तो टी से पीछे हो गया, एस जो है पी से तो आगे बट टी से आगे नहीं है, इसका मतलब टी से पीछे है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के जो है आर से आगे है, हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, जो लेफ्ट में बैठा है, ठीक है, नेक्स्ट टू आर है और ये के है, के जो है आर से नेक्स्ट पे है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा है आर। टी नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी जो है के नेक्स्ट में नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा हु इज, इसके साथ, एस के साथ कौन कौन नहीं, पी और टी है, तो इसका मतलब होता है साथ में कौन कौन है, उसके साथ में कौन कौन है, पास में कौन कौन है, तो पी और टी है एस के पास, ठीक है, आंसर आ गया, बस सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट मैं यहाँ पे नहीं समझा रहा, कंसेप्ट समझने के लिए अपने को बेसिक लेक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो बच्चा नया है पहली बार कोर्स कर रहा है तो वो PYQ ना देखे, सबसे पहले टॉपिक को पढ़े, क्वेश्चन करे, उसके बाद, ये तो फाइनल क्वेश्चन है इसलिए कर रहे हैं हम, तो पहले कंसेप्ट को समझना फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। कभी बोलो सर फास्ट फास्ट करा रहे हो, तो मैं क्वेश्चन ही तो करा रहा हूँ, अभी लास्ट स्टेज है ये, तो एग्जाम से पहले करने होते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा है नया तो पहले कंसेप्ट देखे, उन क्वेश्चन को करे, उसके बाद में लास्ट में ये ट्राई करे, ठीक है। 8 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन ए लाइन, ई सिट्स सेकंड राइट ऑफ डी, ये देखो ऐसे बिठा लो 8 पर्सन, ई जो है सेकंड राइट है डी के, डी के सेकंड राइट, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ई जो है सेकंड राइट है डी के, एच जो है फोर्थ लेफ्ट है डी के, फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, इधर एच हो गया, एच जो है फोर्थ लेफ्ट है डी के, सी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर, टोटल कितने थे 8, 4 और 3 7 तो हो ही गए, एक इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, इसका कंफर्म नहीं है। जो सी और एफ है इमीडिएट नेबर है, सी और एफ लगातार कहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ तो बैठ नहीं सकते, सी और एफ इन तीनों में से कहीं पे आ सकते हैं लगातार तो, बट सी नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी जो है ए का नेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ का तो ए का तो कोई जिक्र नहीं है इधर, और इसका कोई फिक्स भी नहीं है, अभी सी एफ इधर आएगा कि इधर आएगा अभी कंफर्म नहीं है, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। जी जो है नॉट नेबर है ई का, तो जी ना इधर आएगा ना इधर आएगा, ठीक है, तो या तो इधर आ सकता है, या तो इधर आ सकता है या इसमें से कहीं आ सकता है, ठीक है। अभी जी का भी नहीं पता। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए और ई, ए और ए के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए, ए और ई के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए। अब अगर मैं उधर लेके जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ज्यादा हो जाएंगे 8 से, ए और ई ये हो गया तो ए इधर आएगा, ई और ए के बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 2 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा सी जो है ए का नेबर नहीं है, तो सी इधर नहीं आ सकता, तो सी इधर भी आ सकता है और सी इधर भी आ सकता है, सी को एक बार छोड़ के चलते दोबारा देखेंगे, बट ये बोलता है
सी और एफ एक साथ आने चाहिए, सी और एफ तो इधर ही आ सकते हैं एक साथ, सी एफ एक साथ आ गए, सी ए का नेबर होना नहीं चाहिए, सही बात बन गई। अभी 3 तो 5 और एक 6 हो गए, 2 रह गए। ठीक है, अब ये बताना है, अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, जो रह गया उसको देख लेंगे, इनको हटाओ एक बार, दोबारा से पढ़ो। 8 मेंबर है, ठीक है। ई जो है सेकंड राइट में है, ई जो है सेकंड राइट में है डी के, ठीक है। सी और एफ इमीडिएट नेबर है, हो गया ये। सी जो है ए के साथ में नहीं है, ठीक है। जी नोट नेबर ई है, जी ई का नेबर नहीं है, तो जी ना इधर आएगा ना इधर आएगा, तो जी कहाँ आएगा, इधर आएगा। जी ई का नेबर नहीं हो सकता। 2% बैठ रहे ए और ई के बीच में, 2% आगे ए और ई के बीच में, तो बचा कौन, ए बी, बी बच गया, तो यहाँ कौन आएगा, बी आएगा। 8% हो गए। अब 8% हो गए तो पूछा थी पर्सन ऑन द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे कौन है, जी है और ई है, जी और ई है लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, तो जी और ई आपका जो है फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन को पहले जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे बनाते जाओ, लास्ट में कंफर्म करने के लिए दोबारा से फिर क्वेश्चन को देख लो, अगर सारी कंडीशन सही है तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई कंडीशन गलत हो रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 चिल्ड्रन है ए बी सी डी ई एफ सिटिंग इन ए रो, ठीक है। बी जो है एफ और डी के बीच में है, लो भी बी जो है एफ और डी के बीच में है, ये भी हो सकता है कि डी इधर आ जाए एफ उधर चला जाए, कोई बात नहीं, कोई गड़बड़ होगी तो हम चेंज कर देंगे, एक बार मान के चल रहे हैं बी एफ और डी के बीच में है। ई जो है ए और सी के बीच में है, अभी ना ई का पता ना ए का पता ना सी का पता, इसको एक बार के लिए हम छोड़ के चलते हैं, फिर देखेंगे थोड़ी देर में। ए डज नॉट सिट नेक्स्ट ऑफ एफ, ए जो है एफ के साथ नहीं है, डी के साथ भी नहीं है, पिछला ही क्वेश्चन हो गया बट कुछ और रखा है इसमें, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया पीछे वाला, ठीक है। एफ सिटिंग बिटवीन, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो एफ किसके बीच में बैठा है, एफ जो बैठा है सी और ए के बीच में बैठा है, सेम ही क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं है। एफ जो है किसके बीच में बैठा है, एफ बैठा सी और ए के बीच में, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है भाई, क्वेश्चन में बिल्कुल सेम नहीं है, कुछ एक लाइनों का चेंज है, तो दोबारा से बनाते हैं क्वेश्चन को। 6 चिल्ड्रन है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कितने थे ना, इसमें तो 8 थे, हाँ ठीक है। 6% है इसमें, देखो बी जो है एफ और डी के बीच में है, सही है, इसका अभी पता नहीं ई ए और सी का, ए जो है एफ के साथ में नहीं है, मतलब ए यहाँ नहीं है, तो ए आगे भी हो सकता है और इधर भी जा सकता है, डी के साथ में भी नहीं है, तो इधर ए नहीं हो सकता, इधर ए नहीं हो सकता, ए उधर हो सकता है या ए उधर हो सकता है। अब सी जो है सी डी के साथ में नहीं है, सी जो है डी के साथ में नहीं है, इधर सी नहीं आना चाहिए। अच्छा सी उधर आ गया तो फिर ए इधर आएगा, इधर ए भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा सी और इधर हो जाएगा ई, क्योंकि ई ए और सी के बीच में है, ना इधर ए आ सकता क्योंकि ए डी के साथ में नहीं होना चाहिए, ना इधर सी आ सकता क्योंकि सी डी के साथ में नहीं होना चाहिए, ना ए इधर आ सकता क्योंकि एफ के साथ में नहीं होना चाहिए, तो ए इधर आएगा फिर ई फिर सी। अब बताना कि एफ जो है किसके बीच में है, एफ जो है बी और सी के बीच में है, ये आंसर है। एक ही कंडीशन बनेगी जो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी, ये नहीं कि 2 केस बन जाएंगे या 3 केस बन जाएंगे ना, एक ही कंडीशन बनेगी। क्वेश्चन को अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो और फिर उसको सोल्व करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 स्टूडेंट है ए से लेके ई तक, स्टैंडिंग इन ए रो, डी इज ऑन द राइट ऑफ ई, डी जो है ई के राइट में है, डी राइट में हो गया ई के, बी है लेफ्ट ऑफ ई, बी ई के लेफ्ट में है, ए के राइट में है, डी है, डी जो है नेक्स्ट टू सी ऑन हिज लेफ्ट, डी जो है सी से नेक्स्ट है उसके लेफ्ट में, हो गया लेफ्ट में। द स्टूडेंट इन द मिडल, मिडल में कौन है भाई, मिडल में है ई, बीच में कौन बैठा है, बीच में ई बैठा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, चेक करिए, स्टेटमेंट बनाइए, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से क्या बोलता है। क्वेश्चन है 6 फ्लैट है इन ए फ्लोर इन 2 रो, तो भी 2 रो है, एक फेस नॉर्थ की साइड है एक साउथ की साइड है,
मान लीजिए इनका फेस तो नीचे की साइड, इनका फेस ऊपर की साइड, इनका फेस नीचे की साइड और इनका फेस ऊपर नॉर्थ की साइड, इनका फेस साउथ की साइड। ठीक है, और प्लाट अलाउट हुआ है पी क्यू आर एस टी यू को। ठीक है, क्यू गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, क्यू जो है ऊपर की तरफ फेस है और इट इज नॉट नेक्स्ट टू एस, एस के साथ में नहीं बैठा। क्यू जो है, क्यू मान लो इधर है और ये एस के साथ में नहीं है, तो एस तो ऊपर आएगा। या ऐसे भी हो सकता है क्यू हो, एस हो, बीच में कोई और आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको कंफर्म नहीं मान के चलते कि एस है यहाँ पर, एस इधर भी हो सकता है। क्यू और एस के बीच में कोई बंदा बैठ जाएगा तो क्यू और एस एक साथ नहीं होंगे। तो क्यू का फेस जो है नॉर्थ की साइड है, एस एंड यू गेट्स डायगोनली अपोजिट फ्लैट। ठीक है, इट इज नॉट नेक्स्ट टू एस, एस के नेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसका नहीं बता सकते। एस जो है यू डायगोनली अपोजिट है, ये भी नहीं बता सकते। आर जो है यू से नेक्स्ट पे है, गेटिंग ए साउथ फेसिंग, साउथ की तरफ फेस है। आर जो है, अब साउथ की तरफ फेस है, आर जो है यू से नेक्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है अपने को। ठीक है, एंड टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। ठीक है, मतलब टी तो नीचे वाले पे है नॉर्थ फेसिंग, और आर और यू इधर है। एक बार हम वैसे लिख रहे हैं, पोजीशन चेंज कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आर यू की पोजीशन चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो। ठीक है, अब दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोलता है, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। अब दोबारा से पढ़िए, तो दोबारा से अगर पढ़ा तो क्या बोलता है, क्यू जो है नॉर्थ फेसिंग है, क्यू का नॉर्थ की साइड फेस हो गया, एस के साथ में नहीं है, एस के साथ में नहीं है। ठीक है, एस के साथ में नहीं है, एस का भी कंफर्म नहीं है ऊपर है कि नीचे है। एस और यू डायगोनली अपोजिट है, अगर यू इधर है तो एस तो इधर आएगा, तभी डायगोनली अपोजिट बनेगा, तभी तो डायगोनली अपोजिट बनेगा। एस इधर आ गया। अब ये बोल रहा है कि जो एस है, जो एस है वो कहाँ नहीं होना चाहिए, एस जो है वो किसके साथ में नहीं होना चाहिए, क्यू के साथ में नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या, इधर टी आ जाएगा, इधर क्यू आ जाएगा। लो भी, एस जो है क्यू के साथ में नहीं आया, बीच में टी आ गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोबारा से। क्यू जो है नॉर्थ फेसिंग है, बिल्कुल सही है, एस के साथ में नहीं है, बहुत बढ़िया। एस और यू डायगोनली अपोजिट है, डायगोनली अपोजिट है। ठीक है, तो एक और कौन रह गया, एक और कौन रह गया, पी, तो पी इधर आएगा, डायगोनली अपोजिट हो गई है। ठीक है, और आर नेक्स्ट टू यू, आर जो है यू से नेक्स्ट है, साउथ फेसिंग है, टी जो है नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अभी। तो बताना क्यू और एस के बीच में कौन है, क्यू और एस के बीच में कौन है, टी है। ठीक है, बोला था ना भाई, जो बिल्कुल फाइनल कंडीशन आपकी आएगी उसके बाद आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, टी आंसर आएगा। ठीक है, पहले बना लो, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर जो समझ में आया वो बना लो, फिर क्वेश्चन को पढ़ लो, अपने आप आंसर बने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 जून के अंदर आया है। 4 गर्ल्स आर सीटेड फॉर ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के लिए 4 लड़कियां बैठी है। सीखा लेफ्ट ऑफ रीना, जो सीखा है लेफ्ट। ठीक है, मान लीजिए इधर को फेस है। ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर की तरफ फेस है, ऊपर की तरफ फेस है, ऐसे मान लो, दिक्कत नहीं आएगी। सीखा जो है लेफ्ट में बैठी है रीना के, तो ये तो हो गई रीना, सीखा इसके लेफ्ट में बैठी है, ये सीखा हो गई। मंजू इज राइट ऑफ रीना, मंजू जो है रीना के राइट में है, ये मंजू हो गई। रीटा इज बिटवीन रीना और मंजू, यहाँ पे कौन है, रीटा हो। ठीक है, बैठिए। हु इज द सेकंड लेफ्ट इन द फोटोग्राफ, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से सेकंड पे कौन है, लेफ्ट से सेकंड पे कौन है, रीना है। रीना जो है लेफ्ट से सेकंड पे है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, लेफ्ट से सेकंड पे कौन है, रीना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है, 6 पर्सन सिटिंग इन ए रो, एक रो में बैठे हैं। बी जो है एफ और डी के बीच में है। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन आया अभी जो हमने किया था बी और सी वाला, शायद वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। तो सी डज नॉट स्टैंड आउट, डी एफ, हाँ बिल्कुल सही, वही आंसर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, हाँ वही क्वेश्चन अभी जो पीछे किया था, शायद 5th या 6th क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है। एफ जो है बी और सी के बीच में है।
ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया अगले अटेम्प्ट के अंदर ही। यानी कि मान लीजिए आप 2023 के, 24 के, 22 के, 21 के क्वेश्चन करेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, एक रो में बैठे हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है क्योंकि ध्यान क्या आ रहा है, एस के साथ में कौन थे, पीओटी थे। एस के साथ में कौन थे, पीओटी थे। बिल्कुल सही आंसर, रिपीट हुआ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन आगे भी आएगा, रिपीट होएगा। तो एस जो है पीओटी के साथ में आया था, अभी पीछे क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 बॉयज है, ए बी सी डी ई, ए लेफ्ट ऑफ, ए राइट ऑफ बी। ए जो है बी के राइट में है, ई जो है लेफ्ट ऑफ बी, ई लेफ्ट में है, सी के राइट में है, ए जो है डी के लेफ्ट में है। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन शायद से ना, लेफ्ट से कौन है, ई, ई आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, 3 क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रखे। अभी तक क्वेश्चन ही कितने किए हैं, 12-13 क्वेश्चन किए, 3-4 रिपीट हो गए अभी तक। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन आया, अलग अलग क्वेश्चन आया। क्या बोलते हैं, 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल, एक सर्कल में बैठे हैं। एक ये लो सर्कल बना, और फेस कहाँ है, सेंटर की साइड है, अंदर की साइड है फेस। पारिक इज बिटवीन बबलू एंड नरेंद्र। हमको नहीं पता कौन कहाँ बैठा है, लेकिन 6 पर्सन, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बनेंगे 6, ऐसे बैठेंगे आमने सामने फेस करके। पारिक जो है बबलू और नरेंद्र के बीच में। एक काम करते हैं, हाँ बिठाते हैं पारिक को, कहीं मर्जी बिठा लो जहां आपका मन करे। पारिक बिठाते हैं बबलू और नरेंद्र के बीच में। कहीं कोई दिक्कत आएगी, इनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। अशोक जो है चित्रा और पंकज के बीच में है। अशोक मान लीजिए इधर है, इधर मान लीजिए चित्रा है, और इधर मान लीजिए पंकज है। कोई दिक्कत आएगी तो चेंज हम इसको कर दें। चित्रा इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबलू। अब जो चित्रा है, चित्रा जो है बबलू के लेफ्ट में होना चाहिए। चित्रा इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बबलू, बबलू के लेफ्ट में होनी चाहिए, बट ये तो बबलू के राइट में आ गई भाई। ये तो बबलू के इसमें आ गई, राइट में आ गई, बबलू के लेफ्ट में होनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं हम, क्या काम करते हैं, बबलू को यहां से उठा के इधर बिठाते हैं। ये बबलू, ये नरेंद्र, और चित्रा को उठा के उधर, पंकज को इधर। ये पंकज, ये चित्रा। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पारिक जो है बबलू नरेंद्र के बीच में है, और अशोक जो है चित्रा और पंकज के बीच में है। लेकिन फर्क ये पड़ गया, चित्रा जो है बबलू के लेफ्ट में होनी चाहिए। ये बबलू है, ऊपर की तरफ राइट है, नीचे की तरफ लेफ्ट है। चित्रा जो है इमीडिएट लेफ्ट होनी चाहिए, किसके, बबलू के। अब ठीक है, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ बबलू, बबलू के राइट में कौन है, बबलू के राइट में कौन है, पारिक है। बबलू के राइट में कौन है, पारिक है। ठीक है, बस राइट लेफ्ट बस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज बिटवीन ए और बी। सी जो है ए और बी के बीच में है। ई इज एट द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन है, ई। डी लेफ्ट है ई के, डी लेफ्ट है ई के। मिडिल में कौन है, मिडिल में बी आ जाएगा। मिडिल में कौन आ जाएगा, बी। मिडिल के अंदर बी आ जाएगा भाई, और ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बस हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से रीड कीजिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, फिर करते हैं आगे। देखिए क्या क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है। 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, एक लाइन में 5 पर्सन खड़े हैं। वन ऑफ द 2 पर्सन, वन ऑफ द 2 पर्सन एट एक्सट्रीम एंड इज ए प्रोफेसर, अदर ए बिजनेसमैन। लो भाई 5 पर्सन है, एक लाइन में खड़े हैं। जो बाहर खड़े ना, बाहर एक्सट्रीम एंड पे, एक तो प्रोफेसर है, एक बिजनेसमैन। अब ये नहीं पता इधर प्रोफेसर है उधर बिजनेसमैन है, या उधर प्रोफेसर है इधर बिजनेसमैन है। कोई बात नहीं, एक बार हम मान के चलते हैं, कोई गलत हुआ तो चेंज कर देंगे। मान लीजिए ये प्रोफेसर है और ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, बीएम बिजनेसमैन। एडवोकेट इज द स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के राइट में कौन है, एडवोकेट। अब
तीन पोजीशन, तीन बंदे, दो अभी नहीं पता चलेगा। ऑथर जो है बिजनेसमैन के लेफ्ट में है, ऑथर जो है बिजनेसमैन के लेफ्ट में है, तो ये तो ऑथर हो गया यहाँ पे, ये ऑथर हो गया। अब दो बचे, इन दो में से एडवोकेट जो है राइट में स्टूडेंट के, इधर स्टूडेंट, तो यहां कौन आएगा, एडवोकेट आ जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर और एडवोकेट, स्टूडेंट जो है प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में है, सही बन रहा है अभी तक तो। काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से काउंट करा तो ऑथर कौन से प्लेस पे है, ऑथर जो फोर्थ प्लेस पे है। अगर हमने काउंट करा लेफ्ट से तो ऑथर कौन से प्लेस पे है, फोर्थ प्लेस पे, बस बन गया। अगर हम देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 गर्ल्स है, GHIJ के 5 गर्ल है, आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग साउथ, साउथ की साइड फेस है। ठीक है, सेम ऑर्डर में फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले G फिर H फिर I फिर J, ऐसे आगे पीछे बैठ सकते हैं। फेस साउथ की साइड है, साउथ की साइड फेस होने से क्या हो जाएगा, ये राइट बनेगा, ये लेफ्ट बनेगा, फेस साउथ की साइड। H जो है G और K के बीच में है, H जो है G और K के बीच में है, कोई गड़बड़ होगी तो चेंज कर लेंगे। I जो है इमीडिएट राइट है K के, ये देखो K के इमीडिएट राइट कौन है, I। ठीक है, J जो है इमीडिएट लेफ्ट है G के, J जो है G के लेफ्ट में है, ये हो गया J। और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी तो और कुछ दे नहीं रखा, सही बन रहा है ये। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, J इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, J जो है K से थर्ड लेफ्ट में है। देखो J जो है थर्ड लेफ्ट में K के, 1 2 3, जो J है K से थर्ड लेफ्ट में है, सही कह रहा है ये लाइन। तो एक बार सारी पढ़ लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो या दो ऑप्शन ठीक बने या कुछ भी, वो पढ़ लेना सारा। G सेकंड है I के लेफ्ट में, I के लेफ्ट में G सेकंड पे ना, वो तो किस पे, थर्ड पे है, ये गलत हो गया। H जो है K के राइट में है, H जो है K के लेफ्ट में, राइट में नहीं है। H जो है G के लेफ्ट में है, H जो है G के लेफ्ट में है, H जो है G के लेफ्ट में नहीं है, राइट में। तो बाकी सारे गलत है, एक सही है। ठीक है, सारे ऑप्शन पढ़े तो कोई दिक्कत हमको नहीं लग रही किसी में भी, ये तो पहले वैसे भी ठीक ही आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8% IJKL MNOP, 8% है, सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, लो भी 8% है, 8%, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% बना लिए फेसिंग सेंटर की साइड। J जो है और L के बीच में, एक बार बना के देखते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो चेंज कर लेंगे। J जो है O और L के बीच में है, P थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, अब राइट ऊपर, राइट जैसे J बैठा है राइट लेफ्ट, P जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, थर्ड 1 2 3, P जो है थर्ड लेफ्ट में है किसके, J के, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ I के सेकंड राइट में, I के सेकंड राइट में है P। ठीक है, यहां तक हो गया। K जो है I और O के बीच में है, I और O के बीच में कौन है, K है। J एंड M आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, J और M, तो J है तो M इधर नहीं आएगा, M इधर आएगा, अपोजिट में नहीं है। तो बचा कौन, I हो गया, J हो गया, ये हो गया, L हो गया, M, N बचा, तो N को इधर बिठाएंगे, कोई तो सीट बची नहीं और तो कोई। तो ये बोलता है कि कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है, नोट को ध्यान से पढ़ना, नोट करेक्ट है। सबसे पहली K जो सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ L, L के थर्ड राइट में JOK, ये है क्या थर्ड राइट में है, ये तो सही है, अपने को बतानी है गलत वाली। ठीक है, I जो है K और N के बीच में है, I जो है K और N के बीच में, ये भी सही है, अपने को तो गलत वाली बतानी है। L एंड I आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, L और I अपोजिट है एक दूसरे के, अपने को तो गलत वाली बतानी है। M जो है N और L के बीच में, N और L के बीच में M नहीं है, M और P दोनों है, ये गलत है, यानी कि अपने को गलत वाली बतानी थी, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है ना, हो गया बस आंसर। ठीक है, और M जो है वो तो L और P के बीच में है, N और L के बीच में नहीं है। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD आर प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स कैसे खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं ना, दो बंदे ऐसे बैठे, दो बंदे ऐसे बैठे, आमने सामने करके बैठेंगे ना। ठीक है,
तो ये कार्ड्स खेल रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे बैठे। ए और बी पार्टनर, ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, तो सी और डी पार्टनर हुए। पोजीशन चेंज हो सकती है, कर लेंगे अभी पोजीशन चेंज। डी फेस टुवार्ड्स नॉर्थ, डी का फेस नॉर्थ की साइड है, डी का फेस कहाँ है, नॉर्थ की साइड, तो डी तो इधर बैठेगा, डी का फेस नॉर्थ की साइड है, तो डी का फेस नॉर्थ की साइड है, डी इधर बैठेगा, डी इधर बैठेगा तो सी ऊपर बैठेगा, ठीक है। डी का फेस नॉर्थ की साइड है, ये बोल रखा है, ठीक है। ए का फेस वेस्ट की साइड है, ए का फेस वेस्ट, वेस्ट तो इधर है, ए इधर बैठेगा और बी इधर बैठेगा फिर, ठीक है। टू फेस साउथ, साउथ की साइड किसका फेस है, साउथ की साइड फेस है सी का, सी का फेस साउथ की साइड, ठीक है। हो गया बस आंसर, इनके फेस ऐसे ऐसे हैं, ए का वेस्ट की साइड, डी का नॉर्थ की साइड, ये पार्टनर है तो सी का साउथ की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से क्या बोलता है। ए सीटेड बिटवीन डी और एफ, डी और एफ के बीच में कौन है, ए है, डी और एफ के बीच में ए है, एट ए राउंड टेबल, राउंड टेबल है भाई, राउंड टेबल है, ए जो है डी और एफ के बीच में है, कितने पर्सन है ये भी नहीं बता रखे, कोई ना। सी जो है सिटिंग अपोजिट टू डी, सी जो है अपोजिट है डी के, ई जो है राउंड एडजस्ट टू डी, ई इज राउंड एडजस्ट टू डी, इसका क्या मतलब है देखते हैं। नेक्स्ट टू बी बताना है, बी के नेक्स्ट में कौन है, ई इज राउंड एडजस्ट टू डी, अच्छा राउंड एडजस्ट का क्या मतलब होगा, ई इज राउंड एडजस्ट टू डी, यानी कि सामने, सामने होना चाहिए, तो सामने होना चाहिए तो इधर होना चाहिए, तो अपोजिट कौन बैठा है, बी के, बी कहाँ है भाई, बी कहाँ है, इस क्वेश्चन में बी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, बी का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में 6 लोग बैठे हैं, 5 का तो जिक्र है, बी का जिक्र ही नहीं, तो अगर क्वेश्चन को ठीक मानने तो 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 6 लोग बैठे हैं, एक 6 बैठाने हैं ना, और प्रॉपर मेथड से बैठाने, सेम सेम गैप में, तो इस तरीके से कर लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बैठे, ठीक है, ऐसे बैठे 6, सेम सेम डिस्टेंस पे कर लिया, तो ए जो है डी और एफ के बीच में है, ए जो है डी और एफ के बीच में है, सी जो है डी के अपोजिट में है, ई जो है राउंड एडजस्ट है डी के, इसका क्या मतलब बनेगा भाई, ई जो है डी के राउंड एडजस्ट है, इसके साथ मिलेगा, ई यहां पर और बी यहां पर, तो बी किसके अपोजिट है, बी अपोजिट है ए के, बी अपोजिट है ए के, बी ए के अपोजिट है, तो इसका मतलब है राउंड एडजस्ट का मतलब है पास में, साथ में, ठीक है। ई इज राउंड एडजस्ट टू डी, यानी कि साथ में बैठा, ठीक है। थोड़ा सा वर्डिंग का थोड़ा सा देखना है, इसका मीनिंग क्या है, और तो कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा, सामने तो बैठ ही नहीं सकता, क्यों नहीं बैठ सकता, सामने तो कोई और बैठा है पहले से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है। 4 इंडियन है, ABCD, 4 चाइनीज है, ठीक है, सिटिंग इन ए सर्कल अराउंड ए टेबल फेसिंग टू ईच अदर इन ए कॉन्फ्रेंस, सर्कुलर टेबल है, इन ए सर्कल अराउंड ए टेबल फेसिंग ईच अदर इन कॉन्फ्रेंस, नो 2 इंडियन और चाइनीज आर सिटिंग साइड बाय साइड, कोई भी इंडियन और चाइनीज एक साथ ना बैठे हों, यानी कि चाइनीज एक साथ, नो 2 इंडियन और चाइनाज आर सिटिंग साइड बाय साइड, अच्छा, यानी कि ऐसा ना हो कि 2 इंडियन एक साथ बैठे हो या 2 चाइनीज एक साथ बैठे हो, कहने का मतलब एक सर्कल हो गया, सर्कल में कितने लोग हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे बैठे हैं, 2 इंडियन एक साथ नहीं, 2 चाइनीज एक साथ नहीं, एक इंडियन एक चाइनीज, एक इंडियन एक चाइनीज, ऐसे बैठे, ठीक है। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी और ई, सी जो है जी और ई के बीच में है, सी इंडियन है, जी और ई चाइनीज है, ठीक है।
ई का फेसिंग डी है। ई को जो फेस कर रहा है वो कौन फेस कर रहा है? डी फेस कर रहा है। ए को फेस कर रहा है डी। एफ जो है डी और ए के बीच में है। एफ जो है डी और ए के बीच में है। फेसिंग जी। फेसिंग एफ जो है डी और ए के बीच में है। फेसिंग जी। जी को तो फेस नहीं कर रहा भाई ये। दोबारा देखो, दोबारा देखो। जी सी जो है जी और ई के बीच में है। सी जो है जी और ई के बीच में है। एफ बिटवीन डी एंड ए। एफ जो है डी और ए के बीच में है। फेसिंग जी। अच्छा एक बार रुको। एच टू द लेफ्ट ऑफ बी। एच जो है बी के लेफ्ट में है। कुछ गड़बड़ कर दी भाई। अच्छा 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 अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दी भाई। क्यों गड़बड़ कर दी? जो था, दोबारा से पढ़ते हैं यहां से। सी जो है जी और ई के बीच में है। स्टार्टिंग से सी हुज सिटिंग जी एंड ई। अच्छा, फेसिंग डी। यहाँ गड़बड़ कर दी। क्या बोलता है? सी जो है सी जी और ई के बीच में है। फेसिंग डी। सी जो है किसको फेस कर रहा है? डी को। सी फेस कर रहा है डी को। एफ जो है डी और ए के बीच में है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एफ जो है और किसको फेस कर रहा है? जी को। जी को फेस कर रहा है तो इधर। और एफ जो है डी और ए के बीच में है। ठीक है। एच जो है बी के लेफ्ट में है। ये राइट, ये लेफ्ट। एच जो है बी के लेफ्ट में है। अब एक बार देख लो ए। ठीक है, ए क्या हो गया? ए हो गया। ए के बाद सी आ गया। अच्छा, एच जो है लेफ्ट में है। एच इज द लेफ्ट ऑफ बी। एच जो है बी के लेफ्ट में है। बात तो सही बनी, लेकिन गड़बड़ ये होगी कि जी और एच एक साथ आ गए ना। जी और एच एक साथ, ये एक साथ नहीं आने चाहिए। बी और डी एक साथ नहीं आने चाहिए। दोबारा से पढ़िए फिर क्वेश्चन को, कुछ और गड़बड़ है। सी जो है जी और ई के बीच में है। सी जो है जी और ई के बीच में है। ठीक है, जी और ई के बीच में है। और सी फेस कर रहा है डी को। तो एक काम करते हैं हम, जी को बिठाते इधर, जी को बिठाते इधर, ई को बिठाते इधर। जो है सी जो है किसको फेस कर रहा है? डी को। सी फेस कर रहा है डी को। ठीक है। एफ जो है डी और ए के बीच में है। एफ जो है डी और ए के बीच में है। और एफ किसको फेस कर रहा है? जी को। ठीक है, तो एफ को बिठाते इधर। एफ ए और डी के बीच में है, जो जी को फेस कर रहा है। ठीक है, अब सुनिए। अब क्या होएगा कि एच जो है लेफ्ट में है बी के। ये लेफ्ट, ये राइट। एच जो है बी के लेफ्ट में है। अब देखो सारे अलग अलग है क्या? देखो ए सी डी बी और डी, ई जी एच एफ। हाँ, सारे चाइनीज अलग अलग है, सारे इंडियन अलग अलग है। अब सही बात बनी, सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो ए के लेफ्ट में कौन है? ए के राइट, लेफ्ट, लेफ्ट ऊपर ई बैठा है। ठीक है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। डायग्राम पहले भी सही था, बस ये फर्क था कि दो चाइनीज और दो इंडियन एक साथ आ रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए हमने डायग्राम को थोड़े चेंज करा। चेंज करके बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है। ना तो कोई दो इंडियन एक साथ है, ना कोई दो चाइनीज एक साथ है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए के लेफ्ट में कौन है? ई है ए के लेफ्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 फ्रेंड है, ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन ए बेंच। ए सिटिंग नेक्स्ट ऑफ बी। तो भी ए जो है बी से आगे है। सी जो है डी से आगे है। डी ई के साथ में नहीं है। ई इज एट द लेफ्ट एंड ऑफ बेंच। ई इधर है, बट ई जो है इसके साथ में नहीं है। ठीक है। सी सेकंड पोजीशन है, राइट। राइट से सेकंड पोजीशन पे, राइट से सेकंड पोजीशन पे कौन है? सी है। ए जो है बी के राइट में है। ए जो है बी के राइट में है। हु इज राइट साइड ऑफ ई। गड़बड़ बना ना। दोबारा देखो एक बार। क्या बोलता है? ए जो है बी से आगे है। ए जो है बी से आगे है। ए जो है बी से आगे है।
सी जो है डी से आगे है। अच्छा, ये सी जो है डी से आगे है, ठीक है। अब सी और डी का भी नहीं पता। डी नॉट सिटिंग विद ई, सी डी जो है ई के साथ नहीं बैठेगा, ठीक है। ई इज द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ई जो है लेफ्ट एंड पे है, ई यहाँ पर है। और डी जो है इसके साथ में नहीं बैठेगा, ना इधर आएगा ना इधर आएगा। मेंबर कितने? 5, ठीक है। सी सेकंड पोजीशन है फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड पे है, और 5 फ्रेंड है, तो ए बी सी, यहाँ कौन बैठेगा? डी, तभी तो सेकंड पे सी बनेगा, ठीक है। ए राइट है किसके? बी के, बी के राइट में ए है, ठीक है। और हु इज द राइट साइड ऑफ ई, ए राइट साइड है बी के, बी कहाँ है? ई के राइट में, बिल्कुल सही है। ए और सी टुगेदर है, ये भी सही है। पोजीशन ऑफ बी, बी की पोजीशन बतानी है। बी की पोजीशन है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड पे है, लेफ्ट से सेकंड पे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो जितनी सारी कंडीशन दे रखी है, देखो हमारे डायग्राम से सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक भी कंडीशन छूटनी नहीं चाहिए। कोई गड़बड़ हो रही है, डायग्राम को एडजस्ट करो, इधर उधर चेंज करके देखो, अपने आप लास्ट में जाके सही बनेगा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 जुलाई के अंदर है। 5 गर्ल्स सिटिंग ऑन ए बेंच, फोटोग्राफ सीमा रानी, नाम चेंज है भाई बिंदु। सीमा इज टू लेफ्ट ऑफ रानी, लो भाई, सीमा जो है रानी के लेफ्ट में है, लेफ्ट में सीमा जो है लेफ्ट है रानी के, हम फेस ऊपर की तरफ मान के चल रहे हैं। सीमा जो है रानी के लेफ्ट में है, एंड टू द राइट ऑफ बिंदु, बिंदु के राइट में है कौन है? सीमा। मैरी इज राइट ऑफ रीना, मैरी जो है रानी के राइट में है, मैरी के। रीटा इज बिटवीन रानी एंड मैरी, रीटा जो है रानी और मैरी के बीच में है। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा, रीटा के इमीडिएट राइट राइट में कौन है? हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू रीटा, रीटा, रीटा के राइट में कौन है? मैरी है, रीटा के राइट में कौन है? मैरी है। हाँ बिल्कुल सही भाई, आगे आंसर, ठीक है। बट डायग्राम बनाओ, बनेगा आंसर, क्यों नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन बेंच, ठीक है। पढ़िए क्या बोलता है। ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए बी से आगे है। सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी का भी पता नहीं है। डी इज नॉट सिटिंग विद बी, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड बेंच ई, डी नॉट सिटिंग ऑफ बी, डी जो है बी के साथ में नहीं है। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ बेंच, अच्छा बी तो लेफ्ट एंड में है, यानी कि यहाँ से तो स्टार्टिंग ही हो रही है, यानी कि सारे, यानी कि बाकी सारे इस साइड बैठे हैं, यहाँ से तो स्टार्टिंग ही हो रही है, ठीक है। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड पोजीशन पे सी, ठीक है, यानी कि किधर बैठा है फिर। अब ए जो है राइट ऑफ बी, ए इज द राइट ऑफ बी एंड ई, ए जो है बी और ए इज टू राइट ऑफ बी एंड ई, ई इधर आएगा फिर, सेकंड पोजीशन पे नहीं बनेगा, बन जाएगा, इधर नहीं आएगा फिर, इधर नहीं आएगा फिर, इधर बनेगा। जैसे ए जो है बी और ई के राइट में है, ठीक है। ए और सी टुगेदर, ए और सी टुगेदर आ गया, ठीक है, ठीक है। अब दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को। ए जो है बी से आगे है, सी इज नेक्स्ट टू डी, सी जो है डी के नेक्स्ट में है, ठीक है। डी नॉट सिटिंग विद बी, सी बी के साथ नहीं बैठा, सही है। हु इज लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, अच्छा डी इज नॉट सिटिंग विद बी, जो लेफ्ट एंड पे है, लेफ्ट एंड पे तो बी है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड पोजीशन पे कौन है? सी। ए जो है राइट है बी के, ठीक है। ए एंड सी सिटिंग टुगेदर, विच पोजीशन ए इज सिटिंग बिटवीन, ए जो है किसके बीच में बैठा है? ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, ये तो इधर ही आना चाहिए भाई, बट बी के बारे में क्या बोल रखा है? सी इज द सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी इज नॉट सिटिंग विद बी, डी जो है बी के साथ में नहीं बैठेगा। हु इज लेफ्ट हैंड,
अच्छा, लेफ्ट हैंड, ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच, लेफ्ट हैंड पे कौन है? डी नॉट सिटिंग विद बी। अच्छा, डी बी के साथ में नहीं बैठेगा, जो लेफ्ट एंड पे है, लेफ्ट से एंड पे है। हाँ सही है, सही है। तो ए के, ए किसके बीच में बैठा है? बी और सी के बीच में। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। तीन तीन छह और एक सात फ्रेंड है, फेसिंग नॉर्थ की साइड है। लो भी नॉर्थ की साइड फेस है। एफ जो है इमीडिएट राइट है ई के, ई जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई जो है फोर्थ राइट, एक दो तीन चार जी के, ई जो है फोर्थ राइट है जी के। ठीक है, टोटल कितने थे? चार और तीन सात थे, पांच तो हो ही गए। ठीक है, एफ, एफ जो है इमीडिएट राइट है ई के, तो एफ इधर आ गया। सी जो है नेबर है बी और डी के, यानी कि एक साथ बैठेंगे, सी दोनों का नेबर है, तो सी बीच में, बी और डी इधर, बी और डी आगे पीछे भी हो सकते हैं, देख लेंगे। पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में जोन बैठा है, थर्ड के लेफ्ट में जो है पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के जो थर्ड लेफ्ट में है, इज एट द वन ऑफ एंड, एंड पे है। ठीक है, तो कितने थे टोटल? सात थे, तो बचा कौन? ए, तो ए इधर आएगा क्योंकि लास्ट में तभी ये बनेगा। हु आर द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन है? डी के राइट में कौन है? ई एफ ए, ई एफ ए राइट में है, ई एफ और ए इसके राइट में है, बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, तो ये लास्ट में, तो ए तो उधर ही जाएगा, बीच में तो कहीं जगह ही नहीं है बैठने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है क्वेश्चन में। सिक्स फ्रेंड है पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग अराउंड हेक्सागोन टेबल, हेक्सागोन मतलब जिसके छह कोने हो। ठीक है, ईच वन कॉर्नर, कॉर्नर पे बैठे हैं। ठीक है, तो छह कॉर्नर से हम बना लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, हेक्सागोन टेबल है, कॉर्नर पे बैठे, आर फेसिंग द सेंटर हेक्सागोन, बीच में सेंटर के तरफ मुंह है। पी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, अब इस तरीके से है, पी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में है। अब जो पी है लेफ्ट इधर बनेगा, ये यू हो गया, पी जो है सेकंड लेफ्ट है यू के। ठीक है, क्यू नेबर है आर और एस का, तो क्यू नेबर है आर और एस का, कुछ दिक्कत होगी तो चेंज कर लेंगे। टी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी जो है एस के सेकंड लेफ्ट पे है, सही है। विच वन ऑफ सिटिंग अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट कौन? एस के अपोजिट कौन? पी, एस के अपोजिट कौन? पी, पी जो है उसके अपोजिट में है। ठीक है, बस ये आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए 2021 के अंदर आया है, क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, 2021 दिसंबर में आया है। सिक्स चिल्ड्रन है, पी क्यू आर एस टी यू नेम है, सिटिंग इन रो, क्यू बिटवीन यू और एस, क्यू जो है यू और एस के बीच में है, टी पी और आर के बीच में है, पी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू आइदर यू और एस, जो है पी है ना, ना तो इधर आए ना इधर आए, आर एस भी ना आए, पी इधर ना आए, तो पी इधर आएगा, पी इधर आएगा, आर इधर आएगा। ये अभी पीछे क्वेश्चन करा था, नाम बदल दिए, क्वेश्चन उसके जैसा ही है, इधर आर आएगा, पी और आर, टी, टी पी और आर के बीच में। अब दोबारा देखो, क्यू जो है यूरेस के बीच में है, टी पी और आर के बीच में है, जो पी है ना वो यूरेस के साथ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। आर जो है एस के साथ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। यू सिटिंग बिटवीन द पेयर, यू किसके बीच में बैठा है? आर और क्यू के बीच में बैठा है। चल आ गया, बस इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पर्सन ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए रो, ए सिट्स लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है सी के लेफ्ट में है, एंड सी सिट्स लेफ्ट ऑफ बी, सी बी के लेफ्ट में है, ई जो है राइट में है बी के, डी जो है ई और बी के बीच में है, ई और बी के बीच में कौन है? डी है। हु इज सिटिंग इन मिडल, मिडल में कौन है? बी। ये क्वेश्चन भी अपना पहले आया है, नाम चेंज कर दिए, बस क्वेश्चन सेम है। बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 लेडीज है, ए बी सी डी, 4 जेंटलमैन है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे चाइनीज और इंडियन वाला था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
सर्कल में बैठे हैं, बिल्कुल सेम। देखो, नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग बाय, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। और टेबल कैसी है, सर्कुलर है। और बंदे कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सी जो है सिटिंग बिटवीन जी और ई, सी जो है जी और ई के बीच में है, फेसिंग क्या है, डी। एफ जो है डी एंड ए के बीच में है, और जो फेस कर रहा है किसको, एफ डी और ए के बीच में है, डी और ए के बीच में एफ, हाँ ठीक है, डी और ए के बीच में एफ है जो जी को फेस कर रहा है। एच जो है, हाँ ये वही गलती कर रहे हैं ना, देखो एच जो है राइट में है बी के, एच जो है बी के राइट में है। अब देखो गड़बड़ क्या हुई होगी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये तो अलग अलग हो गए, हाँ अलग अलग ही बन गए भाई सारे ये, जी एच एफ ई, हाँ अलग अलग है सारे। उसमें ये दोनों उधर जा रहे थे, इसमें तो पहले ही अलग अलग बने। ठीक है, इसमें पूछता है बी का नेबर कौन है, बी का नेबर है जी और एच, बी का नेबर कौन है, जी और एच है बी के नेबर, बिल्कुल सही बना। उस क्वेश्चन में क्या था कि लेफ्ट राइट में गड़बड़ कर रखी थी तो सारे चेंज करने पड़ गए थे, तो क्वेश्चन हल्का सा बदला है, बाकी स्टेटमेंट वही है, लेफ्ट राइट में थोड़ा सा चेंज दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी सिटिंग कंपाउंड वॉल फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की साइड फेस है। ओ जो है फोर्थ लेफ्ट है एस के, ओ जो है फोर्थ लेफ्ट है एस के, 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट है एस के। पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, पी जो है सेकंड राइट पे, ये भी क्वेश्चन किया था, अभी नेम बदल रखे हैं। तो 4 3 7 तो हो ही गए, एक और बच गया, या तो उधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा। ओनली 2 पीपल पी और एम, पी और एम के बीच में 2 पीपल है, तो पी और एम के बीच में 2 पीपल हो गए। एन जो है एम के साथ नहीं है, टी इज नॉट नेबर ऑफ पी, टी जो है पी का नेबर नहीं है, तो टी इधर आएगा फिर, टी बीच में भी तो आ सकता है ना, टी बीच में भी आ सकता है। ठीक है, एम और क्यू के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को अब। ओ जो है, ओ जो है एस से फोर्थ लेफ्ट में है, बिल्कुल सही, ये हो गया। पी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में पी है। ओनली 2 पीपल बिटवीन पी और एम, पी और एम के बीच में 2 बंदे हैं। एन और आर इमीडिएट नेबर होने चाहिए, एन और आर तो इधर आएंगे और तो कहीं आ ही नहीं सकते, मान लो एन इधर आर इधर, इमीडिएट नेबर हो गए एन और आर। एन जो है एम के साथ में नहीं होना चाहिए, नहीं है। टी जो है उधर नहीं होना चाहिए, टी उधर नहीं होना चाहिए, टी इधर आ जाएगा। तो 4 और 4 8, हाँ ठीक है। नाम कौन सा बच गया, एम एन ओ पी, क्यू, क्यू इधर आ जाएगा, और तो कोई जगह ही नहीं बची। एम और क्यू के बीच में कितने बंदे हैं, एम और क्यू के बीच में तो एक ही पर्सन है, एम और क्यू के बीच में कितने पर्सन है, एक ही पर्सन। हो गया बस आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। ये पूछ ले कौन है, तो बीच में एस है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, बार बार डायग्राम को देखो, गलती कोई होगी तो पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। इन लाइन पी इज सिटिंग 13 फ्रॉम द लेफ्ट और क्यू इज सिटिंग 24 फ्रॉम द राइट, थर्ड लेफ्ट फ्रॉम द पी। ठीक है, अब देखो ये एक लाइन है, ये 13 पोजीशन पे बैठा है, लेफ्ट से 13 पोजीशन पे कौन बैठा है, पी। कौन सी पोजीशन पे है, 13 से, कहां से है, यहां से। और क्यू जो है 24 है राइट से, एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट पे है, 1 2 3। यहां कौन है, क्यू है। और वहां से कौन सी पोजीशन पे है, वहां से कौन सी पोजीशन पे है, 24वीं पोजीशन पे है, वहां से 24वीं पोजीशन पे है। ठीक है, और यहाँ पे 30th पे है उधर से, ये 30th पे। अभी बताने कितने पर्सन है टोटल। अब देखो, अभी बताओ, ये जो है 24वें पे है, ठीक है, तो उधर से ये हुआ 23वें पे, ये 22वें पे, और ये हो गया 21वें पे, हो गया 21वें पे। इधर से ये 13वें पे है, तो ये कितने पे हो गया, 12 पे, तो ये 12 और इधर से 21, तो टोटल करा तो कितना आ गया, 33। टोटल पर्सन कितने आ गए, 33 आने चाहिए। टोटल पर्सन कितने आने चाहिए, 33 आने चाहिए।
बिल्कुल सही क्वेश्चन। दोबारा देखेंगे, ये 13वें पे है तो ये 12वें पे है, ये 13वें पे है ना, ये 12वें पे है। अच्छा ये 24 पे, ये 23 पे, ये 22 पे, ये 21 पे, तो ये 21 है और ये 12 है, तो ये 12 और ये 21 कितने हो गए टोटल? 33 हो गए। ठीक है, बस ऐसे देखना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 जून के अंदर आया है। 6 पर्सन है सिटिंग इन हेक्सागोन टेबल और फेसिंग सेंटर। हेक्सागोन टेबल अभी बनाई थी, बिल्कुल सेम उस तरीके से ही बनानी है। ये हो P इज सिटिंग अपोजिट ऑफ Q। P जो है Q के अपोजिट है, जो R और S के बीच में है। ठीक है, P इज बिटवीन T और U। P जो है T और U के बीच में है। दोबारा पढ़ेंगे, P सिटिंग अपोजिट ऑफ Q। P जो है Q के अपोजिट है। Who, अच्छा किसकी बात कर रहे हैं? Q की, R और S के बीच में है। ठीक है, R और S के बीच में है। P जो है T और U के बीच में है। T जो है लेफ्ट है S के। अच्छा, तो अगर T को इधर करें तो ये तो T तो राइट में हो जाएगा। तो फिर एक काम कर लेते हैं, काम क्या करते हैं, S को इधर, R को इधर, T को इधर, U को इधर। अब पढ़ो दोबारा, P जो है Q के अपोजिट है, Q जो है R और S के बीच में है। P जो है T और U के बीच में है। T जो है लेफ्ट है S के, बिल्कुल सही है। विच ऑफ देम इज फेसिंग R। R का फेस कौन फेसिंग कौन? T। R का फेसिंग कौन? R को कौन फेस कर रहा है? R को फेस कर रहा है भाई T फेस कर रहा है। ठीक है, हो गया बस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 बॉयज ABCDE आर सिटिंग इन ए रो। रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। चलिए, ए जो है बी के राइट में है, ए जो है बी के राइट में है, एंड ई लेफ्ट है बी के, राइट है सी के, ए है डी के लेफ्ट में। हु सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सेकंड पे कौन है? ई। ई जो है लेफ्ट हैंड से सेकंड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022। ये तो वही आ गया गेम वाला, पी के ऊपर एस है, एस जो है राइट है आर के, और पार्टनर कौन है? गेम खेल रहे कैरम की। ठीक है, चलो कैरम की गेम खेल रहे हैं। पार्टनर कौन है? पार्टनर बता रखा है? पार्टनर नहीं बता रखा। कैरम खेलते हैं पी आर एस। अच्छा, पी और आर पार्टनर, एस और क्यू पार्टनर। एस जो है आर के राइट में, मान लीजिए एस जो है एस जो है आर के राइट में। आर का फेस वेस्ट की साइड है, आर का फेस वेस्ट की साइड, इधर फेस हो गया। आर का राइट किधर? आर का राइट होगा ऊपर। एस जो है आर के राइट में है। एस का पार्टनर क्यू, आर का पार्टनर पी। तो बताना है क्यू इज फेसिंग विच डायरेक्शन। क्यू का फेस कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ में। क्यू का फेस नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो आर का फेस वेस्ट में, आर के राइट में एस, एस का पार्टनर क्यू, आर का पार्टनर पी, क्यू का फेस नॉर्थ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पर्सन है ABCDEF आर सिटिंग इन 2 रो विद 3 पर्सन इन ईच रो। बोथ रो फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ई इज नॉट एट द एंड ऑफ द एनी रो। ई किसी की रो में एंड में नहीं है, तो ई तो बीच में है, इसके बीच में मान लिया। डी सेकंड लेफ्ट टू द एफ। ठीक है, अब ये डी एफ इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। सी नेबर है ई का, सी नेबर है ई का। मान लीजिए सी नेबर हो गया ई का, तो सी नेबर हो गया। डी एफ तो इधर नहीं आएंगे, तो मान लो डी इधर आ गया लेफ्ट, डी लेफ्ट में है एफ के, तो डी लेफ्ट में है एफ के। डी हो गया एफ के लेफ्ट में हो गया। बी नेबर है एफ का, जो सी के फ्रंट में है। बी नेबर है, नेबर ऑफ एफ, एफ हु फ्रंट ऑफ सी, सी के फ्रंट में, सी इधर आएगा। सी इधर आएगा तो बचा कौन? ए। ए इधर आना चाहिए फिर। अब क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा। ई जो है एंड में नहीं है, यानी कि बीच में है। डी जो है एफ के लेफ्ट में है। सी जो है नेबर है किसका? ई का, डायगोनल अपोजिट है डी के।
बी नेबर है एफ का, फ्रंट है सी के, सही। तो डायगनली अपोजिट कौन है एफ के? एफ के डायगनली अपोजिट कौन है? ए। एफ के डायगनली अपोजिट कौन है? ए है। एफ के डायगनली अपोजिट कौन है? ए है। आंसर आ गया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखिए फटाफट। पी क्यू आर एस टी यू आर सिटिंग इन ए लाइन फेसिंग वेस्ट। वेस्ट किस इधर? इधर। इधर की तरफ फेस है भाई, इधर की तरफ फेस है। पी और क्यू सिटिंग टुगेदर आर सिटिंग एट द साउथ एंड। साउथ एंड पे कौन है? आर है। एस सिटिंग नॉर्थ एंड। एस जो है नॉर्थ एंड पे है। 5 बंदे थे, पी और क्यू इकट्ठे हैं। और टी नेबर है क्यू और आर का। टी नेबर है क्यू और आर का, और पी और क्यू एक साथ है। अब देखो, एस नॉर्थ में, आर साउथ में, पी क्यू और आर का नेबर, पी क्यू एक साथ है। मिडिल में कौन? मिडिल में क्यू। आंसर आ गया, बस सिंपल क्वेश्चन है, मिडिल में क्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 जून के अंदर आया है। ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। 6 बंदे बिठाओ भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे बिठा। ई जो है सिटिंग बिटवीन बी और ए। ई जो है बी और ए के बीच में है। ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ और सी। एफ और सी के, अच्छा एफ के लेफ्ट में। ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में। अच्छा तो एफ इधर करो, ए इधर करो, बी इधर करो। ए जो है एफ के लेफ्ट में हो गया। सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। फोर्थ 1 2 3 4, फोर्थ राइट में। सी इज फोर्थ राइट, ए के राइट में। अच्छा 1 2, अच्छा गड़बड़ हो रही है भाई, दोबारा ही देख लो। चलो दोबारा देखो क्या बोलता है। पहले तो बनाओ 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ई जो है, अच्छा नोट था भाई, नोट तो देखा ही नहीं। ई ए और बी के बीच में नहीं, सही। ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में है। सी जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। सी जो है फोर्थ राइट है ए के। मान लो ए इधर, राइट इधर, 1 2 3 4, सी इधर। सी जो है फोर्थ राइट है किसके? ए के, ठीक है ओके। अब ए जो है ना, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट में कौन है? ए हो गया लेफ्ट में, ठीक है। डी इमीडिएट राइट ऑफ ई। ई का तो पता ही नहीं है, बट यहाँ पे तो एक ही बैठेगा। डी जो है इमीडिएट राइट है ई के। ई के राइट में कौन है? डी है। ए बी इधर आ जाएगा, ठीक है। ई जो है बी और ए के बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं है, अलग है वो तो, ठीक है। हु सिट्स सेकंड राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट में कौन है? एफ के सेकंड राइट में कौन है? डी है। एफ के सेकंड राइट में कौन है? डी है। एफ के सेकंड राइट में कौन है? डी है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 फ्रेंड है ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन ए रो। ई सिट्स एन एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो बी लाइन होगी। ई जो है एक्सट्रीम एंड पे, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ई, ठीक है। मान लो ई इधर है, सी इसके साथ में हो गया। दिक्कत आएगी तो पलट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है ए और सी के बीच में है। बी जो है ए और सी के बीच में है। जी नॉट सिटिंग एन एक्सट्रीम एंड। कितने थे? 7, 4 तो हो गए। ए इज नॉट एक्सट्रीम एंड। ए एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, जी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। डी सिटिंग इमीडिएट ऑफ एफ। अच्छा डी इमीडिएट, अच्छा कौन एंड पे नहीं है? जी नहीं है और ए भी नहीं है। अच्छा ए इधर आ गया, फिर जी भी इधर ही पाएगा। और डी जो है इमीडिएट, डी इज सिटिंग इमीडिएट टू एफ, ठीक है। एफ और एफ जो है वो कहाँ नहीं, अच्छा एफ का कोई जिक्र नहीं कर रखा। दोबारा देखो क्वेश्चन में 7 फ्रेंड है, ठीक है। ई जो है एक्सट्रीम एंड पे है, सही है। सी जो है ई से आगे है। बी जो है बी ए और सी के बीच में है।
सी नॉट सिटिंग एक्सट्रीम एंड, जी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ए जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, डी जो है सिटिंग, अच्छा डी, अच्छा डी जो है एफ, मिडल में कौन है, मिडल में ए है, मिडल में ए है, मिडल में कौन आ गया, ए आ गया। एफ डी आगे पीछे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बीच में तो ए ही रहेगा, बीच में ए ही रहेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है क्वेश्चन में, हल्का सा लेंथी हो गया। परन, कोमल, रवि, सालू, त्रिलोक, उर्वी, बासु, वोल्टर आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ। 3 3 6 2 8, 8 है जिनका फेस है नॉर्थ की साइड। परन इज फोर्थ टू द राइट ऑफ त्रिलोक, राइट, त्रिलोक के फोर्थ राइट, 1 2 3 4, प्रणव, प्रण, प्रण जो है त्रिलोक के फोर्थ राइट में। वोल्टर का पता नहीं, सालू के लेफ्ट में है, सालू का भी नहीं पता इसको, ये तो हो गया, इसको छोड़ के चल रहे अभी। रवि और उर्वी विच आर नोट एट द एंड ऑफ नेबर ऑफ कोमल और त्रिलोक, एंड पे नहीं है और इनके नेबर भी नहीं है, इसका भी अभी नहीं पता चलेगा। वोल्टर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ परन, परन के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, वोल्टर, और परन इज नेबर ऑफ कोमल, परन नेबर है किसका, कोमल का। 3 और 3 तो 6 हो ही गए, अभी बच गए कितने, 2 और बच गए, ठीक है, यहां तक तो हो ही गया। ये लाइन भी होगी, वोल्टर इसके लेफ्ट में है और परन जो है कोमल का फ्रेंड है, ठीक है। अब जो 2 लाइनें बच गई उसमें क्या है, सालू आया अभी, वोल्टर आया, वोल्टर आ गया, वोल्टर फोर्थ लेफ्ट है सालू के, फोर्थ लेफ्ट है किसके, सालू के, फोर्थ लेफ्ट हो गए। 4 और 4 8 हो गए, सालू भी आ गए, ठीक है, ये भी हो गया। अब रवि और उर्वी विच आर नोट एट द एंड ऑफ, रवि एंड उर्वी विच आर नोट एट द एंड आर नेबर ऑफ कोमल एंड त्रिलोक, कोमल और त्रिलोक के नेबर नहीं है। रवि किसका नेबर नहीं है, कोमल का, तो रवि उधर नहीं आएगा, रवि उधर नहीं आएगा, रवि इधर आएगा। और उर्वी किसकी नेबर नहीं है, त्रिलोक की, रवि इसका नेबर नहीं है, रवि किसका नेबर नहीं है, इसका नेबर नहीं है। तो मान लीजिए रवि इधर आ गया, रवि इधर आ गया, ठीक है, और रवि उधर नहीं आ सकता, और बचा कौन, उर्वी जो है वो त्रिलोक की नेबर नहीं है, तो उर्वी हो सकता है इधर आ गई, एक बार के लिए हम ये मान के चले। तो बचा कौन, परन आ गया, कोमल, रवि, सालू, त्रिलोक, बासु बच गया, बासु मान लो इधर आ गया, ठीक है। अब ये कंडीशन तो होगी। एक्सट्रीम एंड पे कौन है, एक्सट्रीम एंड पे टी और एस है, त्रिलोक और सालू। अगर इधर थोड़ा बहुत चेंज भी करेंगे तो भी एक्सट्रीम एंड पे तो त्रिलोक और सालू ही रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, इधर चेंज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सट्रीम एंड पे तो त्रिलोक और सालू ही रहेंगे, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 दिसंबर के अंदर आया है। 7 फ्रेंड है ओपी क्यू आर एस टी यू वाचिंग मूवी सिटिंग इन ए रो, एस सिटिंग वन एक्सट्रीम एंड, एस तो एक एंड पे बैठा है, बैठ गया, क्यू सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, सेकंड टू द राइट ऑफ एस, क्यू सेकंड राइट पे कौन है, क्यू है। पी है और क्यू के बीच में, ओ, अच्छा ओ और क्यू के बीच में कौन है, पी है। बोथ यू एंड ओ आर नॉट सिटिंग एक्सट्रीम एंड, 7 थे टोटल, एक्सट्रीम एंड पे नहीं आना चाहिए, तो यू इधर भी आ सकता है। आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, आर जो है टी के लेफ्ट में हो, आर जो है टी के लेफ्ट में हो, ठीक है। अब यू और ओ एक्सट्रीम एंड पे ना हो, वो तो नहीं है, तो यू फिर इधर आ जाएगा। 3 5 और 2 7 थे ना, हाँ हो गए 7। अब बोलता है मिडिल में कौन है, मिडिल में है भाई पी, पी मिडिल में है, मिडिल में कौन है, पी मिडिल में है, हाँ पी मिडिल में आ गया, हो गया आंसर बस। एक्सट्रीम एंड का तो फिक्स था ही, वो आएंगे नहीं तो बचा यहीं पे, चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी डी ई एफ जी एच 4 और 4 8 सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। एक काम करते हैं, 8 का बनाते हैं सर्कल,
8 का सर्कल बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का सर्कल ऐसे बन गया। तो डी सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, मान लो डी जो है ए के थर्ड लेफ्ट में है, डी जो है थर्ड लेफ्ट है ए के, ई जो है इमीडिएट राइट है, ई जो है ए के राइट में है, बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है बी जो है डी के लेफ्ट में है, डी का लेफ्ट तो उधर थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, बी जो है थर्ड लेफ्ट है डी के, जी सेकंड है राइट ऑफ बी, जी इज द सेकंड राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में, अच्छा राइट उधर कौन, ये बना जी, जी जो है सेकंड राइट है इसके, ठीक है। सी नेबर है बी का, सी नेबर है बी का, सी थर्ड है, सी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, थर्ड लेफ्ट में एच हो गया, सी जो है थर्ड लेफ्ट है एच के, ठीक है। अब बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा, एफ इधर आ गया, तो ये बताना है एफ और ई के बीच में कौन है, एफ और ई के बीच में कौन है भाई, ए है, ए आंसर आ गया 40 का ए, हाँ बिल्कुल सही। सोच सोच के जैसे बनाते जाओ, एक बार स्टार्टिंग कर ली, स्टार्टिंग करके फिर हमने डायग्राम देखा और उसके हिसाब से चलते गए, कोई भी दिक्कत नहीं आई, डायरेक्ट आंसर ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर वही आ गया, ग्राउंड फ्लोर पे कौन रहता है, ग्राउंड फ्लोर मतलब सबसे नीचे कौन रहता है, सबसे नीचे। तो पहले वाले में पूछा था सबसे ऊपर, लेकिन उसमें मौन था, मौन तो नहीं है इसमें, अलग क्वेश्चन है, तो बनाओ इसको क्या बोलता है। 5% है लिविंग इन ए 5 स्टोरी बिल्डिंग, मिस्टर महेश लाइव इन अ फ्लैट अबो मिस्टर अशोक, ठीक है। जो महेश है वो अशोक के ऊपर रहता है, लोकेश जो है गौरव से नीचे है, और राकेश जो है लोकेश से नीचे है, गौरव है लोकेश से नीचे और राकेश है लोकेश से नीचे, तो सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे है राकेश, सबसे नीचे कौन है, राकेश है, सबसे नीचे कौन है, राकेश है। हो गया, बस आसान क्वेश्चन था ये तो, सबसे नीचे कौन बना, राकेश ही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन आ गया भाई आपका, ये जो आपका क्वेश्चन आ गया ये पिछले साल का आ गया, ठीक है, पीवाई के वो आ गया, मतलब 2024 के। तो ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, ए बी सी डी ई एफ यानी कि 6 लोग हैं, एक सर्कल में है, फेसिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ फेस है, और कितने बंदे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 बंदे। ई राइट ऑफ सी, ई जो है सी के राइट में है, हु स्टैंडिंग थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम डी, ठीक है। मान लीजिए राइट में ई इधर है, सी इधर है, ई जो है सी के राइट में हो गया, ई राइट ऑफ सी, हु थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम डी, थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम डी, डी से थर्ड प्लेस पे, ठीक है। ए स्टैंडिंग दो अच्छा 2 सीट अवे फ्रॉम पी, 2 सीट, ए जो है 2 सीट दूर है पी से, ए जो है 2 सीट दूर है पी से, तो मान लो पी इधर है, 2 सीट दूर हो गया, इधर 2 सीट दूर है, ठीक है। अब बचा कौन, ए हो गया, बी, बी बच गया, बी बच गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ए जो है सी के अपोजिट में है, ए सी के अपोजिट में नहीं है, ए स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ई, ए ई के नेक्स्ट में नहीं है, ए स्टैंडिंग नेक्स्ट टू डी, ए डी के नेक्स्ट में है, ए स्टैंडिंग टू नेक्स्ट टू बी, ए स्टैंडिंग नेक्स्ट टू बी, तो ये भी तो आंसर हो सकता है, नेक्स्ट टू डी, क्या, तो दो आंसर हो सकते हैं भाई इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन में देखो एक बार सारी कंडीशन सही है क्या, सारी कंडीशन सही है क्या, दोबारा से देखो, ई जो है सी के राइट में है, ई जो है सी के राइट में है, 3 प्लेस दूर है डी से,
हु इज स्टैंडिंग, अच्छा 3 प्लेस दूर है, ही राइट ऑफ, अच्छा सी दूर है 3 प्लेस, 1 2 तीसरे प्लेस पे हो गया वो, 3 प्लेस दूर है, दूर मतलब एक और छोड़ना चाहिए क्या अपने को, हाँ एक प्लेस और छोड़ना चाहिए अपने को, 3 प्लेस दूर है। ई जो है राइट है सी के, हु सी जो है 3 प्लेस दूर है किससे, डी से, 3 प्लेस दूर हो गया अगर हम ऐसे बात करें तो। ए स्टैंडिंग 2 सीट्स अवे फ्रॉम पी, ए जो है 2 सीट दूर है, ए यहां हो गया, तो बचा कौन, बी आ गया। ठीक है, अब ए जो है किसके, सी के अपोजिट है, नहीं है, स्टैंडिंग टू ई नहीं है, ई के नेक्स्ट में, डी के नेक्स्ट में ए है, बी के नेक्स्ट में नहीं, हाँ ठीक है ये आंसर आए। अब ये मतलब बीच में 3 प्लेस उसके बाद अगला है ना, ये बात बनेगी, 3 प्लेस बीच में उससे फिर अगले पे बैठा है, ये डायग्राम बनेगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, पिछले साल का क्वेश्चन। तो ऑप्शन सेट बैठ रहे थे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करी ना, तो ऑप्शन में चेक कर लिया भाई कहाँ गड़बड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 फ्रेंड है और सर्कुलर टेबल में है, तो 8 फ्रेंड में 8 सर्कल बनाओ पहले, 8 बंदों का, तो 20 सर्कल बना लिया। ऐसे बनाना कि आमने सामने का पता चल जाए। ए सिटिंग 2 प्लेस टू द राइट ऑफ बी, ए जो है 2 प्लेस राइट है बी के, ए जो है बी के 2 प्लेस राइट में है, ए सिटिंग 2 प्लेस टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। हु इज सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट डी, डी के अपोजिट में है। सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, सी जो है इमीडिएट लेफ्ट है बी के, ये तो बात नहीं बनी, तो इसका मतलब बनेगा ए इज सिटिंग 2 प्लेस टू द राइट ऑफ बी, बी को इधर ले, 2 प्लेस ये मान के चलते हैं, 2 प्लेस हो गया, दूर नहीं बोलना यहाँ पे, इसलिए हम दूसरे प्लेस पे मान के चल रहे हैं। तो अपोजिट किसके है, बी के, सी जो है बी के लेफ्ट में है, सी जो है बी के लेफ्ट में है, इमीडिएट राइट ऑफ ई, अच्छा सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड टू इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में, तो ई के राइट में तो नहीं हुआ भाई, अच्छा सी इज, ये भी बात नहीं बनी, दोबारा देखो भाई क्या बोल रहा है, ए इज सिटिंग 2 प्लेस टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में, राइट तो यही बनेगा ना, बी के राइट में, ठीक है। अच्छा बी की बात कर रहा है भाई, बी की बात कर रहा है, ए की बात नहीं कर रहा, बी की बात कर रहा है। डायग्राम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ए जो है 2 प्लेस राइट है बी के, ए जो है बी के 2 प्लेस राइट है, इसके बी के, बी जो है डायरेक्टली अपोजिट है डी का, बी डायरेक्टली अपोजिट है डी का, सी जो है बी के लेफ्ट में है, सी जो है बी के लेफ्ट में है, ई के राइट में है। एफ हु इज अपोजिट ऑफ जी, एफ जो है जी के अपोजिट में है, एफ और जी का तो भी कोई पक्का नहीं है, नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ए, ए के नेक्स्ट में नहीं है। एफ हु इज अपोजिट टू जी, एफ जो है जी के अपोजिट में है और एफ यहां नहीं होना चाहिए, तो जी इधर हो जाएगा, जी इधर हो जाएगा, एफ यहां हो जाएगा, इसके राइट अपोजिट में हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी, एच बचा, एच बचा, तो पूछा क्या है, एच के लेफ्ट में कौन है, एच के लेफ्ट में कौन है, ए है, ये आंसर आ गया। ऐसे डायग्राम बनेगा, इस तरीके से आपका आंसर आएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर उसको सोल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन नेम्ड यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग अलोंग द सर्कमस्टांस ऑफ ए राउंड टेबल, एक सर्कल में बैठा रखा है और उस तरीके से ये बैठी है, ठीक है ओके। चलिए सर्कल में बैठे हैं, कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, 6 का सर्कल बना लो, 1 2 3, मतलब कि इस तरीके से बना लो, आमने सामने हो गए ना, ठीक है। और देयर आर फेसिंग द सेंटर राउंड टेबल, एक्स इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड,
एक्स जो है थर्ड लेफ्ट है, 1 2 थर्ड, एक्स जो है थर्ड लेफ्ट है जेड के, यू सेकंड राइट है एक्स के, यू जो है सेकंड राइट है, सेकंड राइट है एक्स के, एक्स जो है यू जो है सेकंड राइट है एक्स के, डब्ल्यू इज थर्ड टू वाई राइट, डब्ल्यू का नहीं पता अभी, वाई का नहीं पता, ठीक है। अभी कितने हो गए, 3 तो हो गए, 3 और रह गए। डब्ल्यू जो है थर्ड टू द वाई राइट, अब मान लीजिए वाई राइट इधर होगा, वाई इधर होगा, वाई के राइट से थर्ड पे है, बात तो नहीं बनी भाई। डब्ल्यू इज थर्ड टू, अच्छा वाई के राइट पे थर्ड पे है, वाई के राइट पे, तो वाई इधर पाएगा 1 2 3, यहाँ पाएगा डब्ल्यू, यहाँ पाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज थर्ड टू वाई राइट, वाई के राइट पे थर्ड पे है, ठीक है। तो बचा कौन, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, वी बचा, तो वी इमीडिएट टू द लेफ्ट, वी किसके लेफ्ट में है, वी किसके लेफ्ट में है, एक्स के लेफ्ट में, बिल्कुल सही, वी जो है एक्स के लेफ्ट में, आगे आंसर बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी 2024 का है, जून वाले पेपर का। देखिए 5 प्लेयर है नेम्ड ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग साउथ, साउथ की साइड फेस है, नीचे की साइड फेस है, वेटिंग टू इंटरव्यू बाय ए सिलेक्टर, एक इंटरव्यू कर रहे हैं, पर्सन सी इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का नेबर है, तो सी जो है ए और बी के बीच में है, तभी तो दोनों का नेबर बनेगा, ठीक है। ए जो है फोर्थ पर्सन है फ्रॉम द राइट, अब ये देखो ऐसे है, ये राइट है ये लेफ्ट है, राइट से फोर्थ पे है, ए इज फ्रॉम फोर्थ पर्सन, 5 तो टोटल है, फोर्थ है राइट से, राइट से फोर्थ पे है, ऐसे करना पड़ेगा भाई, राइट से फोर्थ पे कौन है, राइट से फोर्थ पे कौन है, ए, और बी, सी ए और बी का नेबर है, ठीक है। ई टू द राइट ऑफ बी, ई जो है, ई जो है बी के राइट में है, ठीक है। और अब दोबारा पढ़िए क्या बोलता है, ये तो हो ही गया, ये तो बनी गया सारे का सारा, फिर ई कहाँ बैठा है, ई कहाँ बैठा है, अब बचा कितना, ए बी सी डी ई, ए बी, इसके बारे में कुछ बोल रखा है, डी के बारे में, डी के बारे में कहीं कुछ बोल रखा है, राइट एंड, अच्छा ए पूछ, ए बोला है राइट एंड से ए पे है, यानी कि यहाँ और तो कोई भी नहीं है ना, तो फिर यहाँ कौन बचेगा, डी बचेगा। अब क्वेश्चन पूछा है ई टू द, हाँ ठीक है, पूछा है ई कहाँ बैठा है, ई बैठा है लेफ्ट से फिफ्थ पे, हाँ ये आंसर है, ठीक है भाई, ये एंड पे है ना, तो बोर तो कोई हुआ नहीं, तो लगातार हो गए तो उधर ही जाएगा, तो ई कहाँ बैठा है, लेफ्ट एंड से फिफ्थ पे बैठा है, ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट से फिफ्थ पे बैठा है, ये आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो ये पिछले पेपर का क्वेश्चन है 2024, और ये अपना किसका, दिसंबर, इसमें सितंबर का, सितंबर 2024 का। इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 6 फ्लैट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑन 1 फ्लोर 6 फ्लैट है, 2 रो के अंदर फेसिंग ईस्ट और वेस्ट, फेस कहाँ है, ईस्ट की साइड है, ईस्ट की साइड फेस है और वेस्ट की साइड फेस, ऐसे फ्लैट है मान लो, और ए से लेके एफ तक है, बी गेट्स ऑन ईस्ट फेसिंग फ्लैट, बी जो है उसका फेस ईस्ट की साइड है, विच इज नॉट नेक्स्ट टू डी और एफ, डी और एफ के नेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। डी डायगोनली अपोजिट फ्लैट, डी गेट्स डायगोनली अपोजिट फ्लैट, अच्छा इसके अपोजिट, अच्छा ये रहा एफ, एफ और डी डायगोनली अपोजिट है, एक काम करते हैं, इधर एफ और इधर डी डायगोनली अपोजिट हो गए, और बी जो है ईस्ट फ्लैट है, फेसिंग फ्लैट, तो बी इधर ही है, और जो है नेक्स्ट नहीं है डी के, ठीक है, हाँ तो डी तो उधर गया ना, ठीक है, और फेस किसका है, बी का, बी का फेस उधर है, तो बी भी इधर ही आएगा कहीं पर, तभी तो फेस उसका ईस्ट में बनेगा। ए गेट्स वेस्ट फेसिंग फ्लैट, ए का फेस जो है वेस्ट में है, ई गेट्स ईस्ट फेसिंग फ्लैट, ई यहाँ पर आ गया, ए इधर आ गया,
ठीक है। और पूछा क्या है, हुज फ्लैट इज बिटवीन ए और एफ। ये तो उधर थोड़ी जाएगा, ए और एफ के बीच में तो तभी तो पूछेगा, ए और एफ के बीच में तभी पूछेगा। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा क्या बोलता है। क्वेश्चन में है ईस्ट और वेस्ट पे फ्लैट है, ए बी सी डी एफ है, 6 हो गए। बी गेट्स एन ईस्ट फेसिंग फ्लैट। बी का जो फेस है वो कहाँ है, ईस्ट की साइड है, ठीक है भाई। विच इज नॉट नेक्स्ट टू डी, डी के नेक्स्ट में नहीं है क्योंकि डी तो इधर है। क्यों, एफ और डी डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। ए गेट्स वेस्ट फेसिंग फ्लैट, ए का फ्लैट जो है वेस्ट फेसिंग है, ए का फ्लैट, अच्छा ए इधर नहीं है, ए का जो फ्लैट है वेस्ट की साइड फेस है ए के फ्लैट का। ई गेट्स ईस्ट फेसिंग, ई का फेस उधर है, तो हुज फ्लैट इज बिटवीन ए और एफ। ए और एफ के बीच में किसका फ्लैट बना भाई, ए के फ्लैट तो बना ही नहीं कोई। गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन में, गड़बड़ यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को। इन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक फ्लोर है जिसपे 6 फ्लैट है, 2 रो में है, एक तो फेस करती है, अच्छा फ्लैट इन 2 रो। अच्छा अब ये तो नहीं बताया कि दोनों में 3-3 फ्लैट है, अच्छा ये नहीं बताया भाई, हम तो वैसे 3-3 डिवाइड कर रहे हैं, 3-3 बता नहीं रखा। हो सकता है इधर 4 हो उधर 2 हो, बड़े फ्लैट हो ये छोटे फ्लैट हो, ठीक है ना। 2 रो फेसिंग ईस्ट एंड वेस्ट, देयर अलॉटेड ए बी सी डी फ्लैट। बी गेट्स ऑन ईस्ट फेसिंग, बी जो है ईस्ट फेसिंग है, यानी कि ईस्ट वो वाला है, तो एक तो बी आएगा इधर, ठीक है। डी से नेक्स्ट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ ओ डी डायगोनली अपोजिट फ्लैट है, एफ ओ डी डायगोनली अपोजिट फ्लैट है। ए का जो फ्लैट है वेस्ट फेसिंग है, ए भी इधर है, इसका भी फेस वेस्ट की साइड है, और नहीं ए का फेस है, अच्छा वेस्ट तो इधर है ना भाई, ये वाला वेस्ट है, तो ए तो इस साइड है, ये तो इधर है, तभी उसका जो फेस है वेस्ट की साइड बनेगा, ठीक है। ई इधर है क्योंकि ई का फेस ईस्ट की साइड है, अच्छा ठीक है। डायगोनली अपोजिट कौन है, एफ और डी, मान लो एफ और डी, और ए और एफ के बीच में पूछा है तो एफ इधर हो गया, डी इधर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ई का फेस ईस्ट की साइड, ठीक है, डी के नेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। एफ और डी डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। ए का फेस वेस्ट की साइड, ठीक है। ई का फेस ईस्ट की साइड, ठीक है। ए और एफ के बीच में कौन आएगा, अब बचा कौन, ए बी सी बचा, तो ए एफ के बीच में कौन आएगा, ए और एफ के बीच में आएगा सी आएगा, और तो कहीं बचा ही नहीं, ए और एफ के बीच में कोई ना कोई तो है, तो सी बचा, बाकी तो सारे हो गए, ठीक है। ये आंसर आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से क्या बोलता है। 6 पर्सन है ए से एफ तक सिटिंग इन ए रो स्ट्रेट लाइन, बी जो है एफ और डी के बीच में है, बी जो है एफ और डी के बीच में है। ई जो है ए और सी के बीच में है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तीसरी चौथी बार हो गया। ए जो है एफ और डी के साथ में नहीं आना चाहिए, ना ए इधर आए ना ए इधर आए, या तो ए उधर आए या ए उधर आए, ठीक है। और सी भी ना आए इधर, तो फिर ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, और ई इधर आ जाएगा। अब देखो, बी जो है एफ और डी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है। जो ए है ना एफ के साथ है ना डी के साथ है, जो सी है वो ना डी के साथ है, तो बताना क्या है, एफ इज बिटवीन, एफ किसके बीच में है, सी और बी के बीच में है। ये क्वेश्चन चौथी बार, तीसरी चौथी बार आ रहा है, नाम बदलेगा, स्टेटमेंट जो है जो अरेंजमेंट है वो उसी तरीके से बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोलता है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है देखने में। इन ए स्कूल कल्चर कमेटी मीटिंग 4 गर्ल्स दीप्ति अरुणा चंद्रा बिंदु, 4 बॉयज, वो था ना इंडियन और चाइनीज वाला, लेडीज और जेंटलमैन वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो है ना। इंस्टीट्यूट के पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, नाम बदल देगा बस, ठीक है। लो भाई 8, 1 2 3 4, अच्छा 8 बनाने ना, 8 बनाने, तो 8 बनाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो गर्ल्स एक साथ हो ना बॉयज एक साथ हो, ठीक है। चंद्रा हुज सिटिंग बिटवीन गौतम एंड एहसान,
इज फेसिंग दीप्ति। लो मान लो ये तो है चंद्रा, चंद्रा का फेस किसकी साइड है? दीप्ति की साइड। और गौतम और एहसान के बीच में है, गौतम और ईशान के बीच में है। फनीस इज बिटवीन दीप्ति एंड अरुणा फेसिंग गौतम। गौतम ये हो गया, फनीस यहां पे है, गौतम और दीप्ति और अरुणा के बीच में। ठीक है। हरेंद्रा इज राइट ऑफ बिंदु, बिंदु के राइट में, ये बिंदु है मान लो, और ये कौन है? हरेंद्र। अब देखो दीप्ति, दीप्ति कहाँ है? ये रही अरुणा, चंद्रा, बिंदु अलग अलग होगी गर्ल्स सारी, बॉयज भी अलग अलग हो गए सारे, कंडीशन भी सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो एहसान का फेस किसके साइड है? एहसान का फेस है हरेंद्रा के साइड। ये आंसर आ, ठीक है। सारे अलग अलग हैं, कोई भी बॉय एक साथ नहीं है, कोई भी गर्ल्स एक साथ नहीं है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और उसको फेस कौन कर रहा है? हरिंद्रा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोलता है क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर है 6 पर्सन है स्प्लिट इनटू ग्रुप 3 ईच आर made to stand to row such a way that person in a row exactly facing person other row। लो भाई, तीन इधर तीन इधर, 1 2 3 1 2 3। M इज नॉट द एंड ऑफ एनी रो, M किसी रो के एंड में नहीं है, तो M तो बीच में है। इज टू द राइट ऑफ J, J के राइट में है, J के राइट में, राइट इधर, J के राइट में, इनका फेस इधर मान लिया, J के राइट में, इनका फेस ऊपर मान लिया। M जो है एंड में नहीं है। इज टू राइट ऑफ J, J के राइट में है। हुज फेसिंग C, C को फेस कर रहा है। ये लेफ्ट में है D के, अब D तो इधर है ही नहीं, अब राइट उधर, लेफ्ट इधर ऊपर की तरफ फेस है, तो K लेफ्ट में है किसके? D के, K लेफ्ट में है D के, D के हुज फेसिंग M, सही है। तो बचा कौन? बचा कौन? B बचा, B इधर आ जाएगा, और तो कोई जगह ही नहीं है। अब देखो दो क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सन इन सेम रो, सेम रो में कौन कौन है? BDC नहीं है, PMJ है, PMJ सेम रो में है, ठीक है, ये बन गया। और हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में, ये राइट ये लेफ्ट, B के लेफ्ट में कौन है? M, B के लेफ्ट में कौन है? M। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए, बस बहुत इजी क्वेश्चन था, एक ही साथ बन गए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई चैप्टर का, जो पिछले पेपर का क्वेश्चन है, पढ़िए। ड्यूरिंग इंटरव्यू 7 एप्लीकेंट सिटिंग इन ए रो वेटिंग द टर्न, टर्न की वेट कर रहे भी किसकी बारी आएगी पहले, और कितने पर्सन है? 7 एप्लीकेंट है, एक रो में बैठे हैं। तो जो चंद्रा है इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ कुलदीप बट ऑन राइट ऑफ दीक्षा, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि फेस जो है ऊपर की साइड है, चंद्रा जो है लेफ्ट है कुलदीप के, लो भी ये कुलदीप है, ये चंद्रा है, और दीक्षा के राइट में है चंद्रा। रेशमा इज सिटिंग राइट ऑफ कुलदीप, कुलदीप के राइट में कौन है? रेशमा है। प्रियंका सिटिंग राइट ऑफ गायत्री बट लेफ्ट ऑफ दीक्षा, दीक्षा तो ये होगी, तो दीक्षा के लेफ्ट में कौन है? प्रियंका। और प्रियंका के राइट में कौन है? प्रियंका किसके राइट में है? गायत्री के। प्रियंका गायत्री के राइट में है, और दीक्षा के, दीक्षा शुरू में थी ना, हाँ ठीक है, दीक्षा के लेफ्ट में है। हिमानी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ गायत्री, हिमानी जो है गायत्री के लेफ्ट में है। बस बनी गया डायग्राम, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो मिडिल में कौन है? मिडिल में कौन है भाई? डी, डी फॉर दीक्षा, ये मिडिल में है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे भाई, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। दोबारा फिर बोलूंगा, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको ध्यान दीजिए, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस नाम चेंज हो रहे हैं, और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। एक सिंगल वीडियो के अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन भी करा दूंगा, अच्छे से देख लेना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये अपना रीजनिंग कंप्लीट हो गया। मैंने नंबर सीरीज करा दिया, वर्ड रिलेशन करा दिया, और ये सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन वाला हो गया, हाँ बस ठीक है। अब मैथ में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बचा,
और बाकी फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।